हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहे थे क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता इसलिए, लेकिन आज हम मैट्रिक्स का डे 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हम 3 क्लास मैट्रिक्स का मतलब यूट्यूब पर डाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। तो हम जिसमें हम मैट्रिक्स के बेसिक के बारे में बता चुके थे, लेकिन आज हम कुछ बेसिक बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी हम बताएंगे। और फिर आज के मतलब इसके बाद जो क्लास होगा उसमें हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर का यानी कि 12th क्लास का जो मैट्रिक्स है उसका 3.1 का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे हमको वीडियो बनाने में और भी एक्साइट और भी हम उस पर काम करें। ठीक है, तो चलिए आज हम कुछ बताते हैं। देखिए, थोड़ा जान लीजिए बेसिक जो हम बताए हुए थे। जैसे हम आप बताए थे कि यह कोई मैट्रिक्स है, कोई एक मैट्रिक्स हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे यह एक मैट्रिक्स ले लिए दो, देखिए अब बताइए कि यह कोई ए मैट्रिक्स है क्या? यह एक कोई ए मैट्रिक्स है। हम बताए थे कि आप लोग जानते हो कि किसको हम लोग रो बोलते हैं, मैट्रिक्स का रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये सब हम लोग जान चुके थे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बताए ताकि हमको आगे समझने में और ही सहूलियत होगा। देखिए, सबसे पहले हम बताए थे कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यहाँ पे, यह क्या हो गया? यह किसी मैट्रिक्स का क्या है? यह रो है। क्या? रो, यानी कि यह फर्स्ट रो है। क्या है? यह फर्स्ट रो है। ठीक है, ये फर्स्ट रो है। तो सेकेंड रो, यह क्या हो जाएगा? सेकेंड रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंड रो हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग जानते होंगे। और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। यानी कि देखिए, यह फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। या क्या होगा? फर्स्ट कॉलम हो गया, कॉलम। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड कॉलम हो जाएगा। और यह क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम हो गया। क्या हो गया? थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितनी है? दो। रो की संख्या कितनी है? दो। और कॉलम की संख्या कितनी है? तीन। यानी कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, पहले क्या लिखते हैं हम लोग? रो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रो। यानी कि 2 और बाय क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्या होगा? 2/3। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 है। अगर अब इस मैट्रिक्स में आपसे पूछे कि इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स क्या होगा, तो हम बताए थे कि मैट्रिक्स का जो हम लोग एलिमेंट्स काउंट करते हैं, क्या करते हैं? यानी कि ऑर्डर का मल्टीप्लाई करके। देखिए, ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा? यहाँ पर यहाँ हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। यानी कि इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 6 है। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ तक रो और कॉलम के बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलते हैं। देखिए, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? कितना है? 1 और 2। यानी कि रो की संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस को। तो वर्टिकल लाइंस में कितना है? 1 2 3। यानी कॉलम की संख्या कितनी है? 3 है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब हम उससे आगे बताएंगे। तो अगर आप मान लीजिए आप इसमें काउंट कर लीजिए, आपको पता हो कि काउंट कीजिए या कितना फर्स्ट, यानी कि 1 2 3 4 5 6। यानी देखिए एलिमेंट की संख्या कितनी है? 6। तो यहाँ तक समझ गए कि एलिमेंट्स का मतलब जो किसी मैट्रिक्स का हम लोग एलिमेंट्स कैसे काउंट करते हैं और उसका ऑर्डर क्या होता है और रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, ये हम लोग जान चुके थे पिछले क्लास में। हम आगे आज पढ़ाते हैं। तो चलिए जाते हैं इसको। आज हम आपको पढ़ाएंगे, आज क्वेश्चन भी कुछ लेकर आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ाएंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है, देखिए क्वेश्चन में मिला है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। कहता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, हम लिख रहे हैं कुछ यहाँ पर समझिएगा। एडिशन, आप लोग नोट करिएगा, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज defined 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 when the order the order of of
गिवन मैट्रिसेस, क्या होगा, गिवन मैट्रिसेस, ठीक है, आर सेम, आर सेम। अब देखिए यहाँ पर समझिए, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड व्हेन द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिसेस, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर ऑर्डर, हम किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमको एडिशन करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमको क्या यहाँ पे देखना पड़ेगा, उसका ऑर्डर देखना पड़ेगा, और ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं हुआ तो हम उसका नहीं तो एडिशन कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे उसका सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो देखिए जैसे हम एग्जांपल कुछ बता रहे हैं आपको, वहां पे आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, क्या है, कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पे ए ले रहे हैं, इसका एलिमेंट 2 7 0 6 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3, ठीक है। और कोई एक मैट्रिक्स और बी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, उसका एलिमेंट हम दे देते हैं 6 2 0 4, ठीक है, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले हम बोले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हमको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, उसका ऑर्डर देखेंगे, क्या देखेंगे, ऑर्डर। देखिए इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, क्या इसका ऑर्डर क्या है 2/2 है, यानी कि हम इस मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमको एडिशन, यानी कि बोलेगा कि a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, क्या बोलेगा a प्लस बी का वैल्यू, क्या बोलेगा a प्लस बी का वैल्यू। तो a प्लस बी का वैल्यू बोले कि जब इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम है तो हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्या है, सेम है, इसका एडिशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, देखिए 2 में 6 जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, यानी कि 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 और 7 में 2 जोड़िए तो क्या आ जाएगा 9 और 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10। इसका एक नया मैट्रिक्स से निकल के आया, उसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा, क्या होगा 2/2 होगा। यानी कि हम किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अगर कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। इसको आप लोग नोट कीजिए और फिर एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे अगर बोल देता कि अगर आप a माइनस बी का वैल्यू बताइए, हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसका a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस बी का a में से b को घटाइए, 2 में से अगर 6 जाएगा तो क्या 2 में से 6 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा, तो -4 होगा, क्या होगा माइनस, यहाँ -4 लिखेंगे, ठीक है। फिर 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा। फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही होगा। फिर क्या होगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 होगा, क्या होगा 2/2 होगा। यानी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का, अगर बात इतना याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर सेम रहेगा तो हम लोग उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको एक और भी क्वेश्चन बताते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा किस मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन नहीं कर सकते हैं। चलिए तो ये नोट कर लिए होंगे, फिर आगे हम बताते हैं, इसको मिटा रहा है। आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ज्यादा देर नहीं रोक सकते हैं। देखिए जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे रहे हैं, और जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ऐसा दिया 6 2 0 4 3 और 2 और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। देखिए ऑर्डर कैसे लिखते हैं, पहले रो की संख्या को लिखते हैं, क्या लिखते हैं रो की संख्या को। तो देखिए रो की संख्या क्या है, फर्स्ट रो है, ये क्या है फर्स्ट रो और ये क्या है सेकेंड रो। तो रो की संख्या कितनी है 2, क्या है 2, इसका ऑर्डर हो जाएगा पहला 2 और देखिए कॉलम की संख्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कितना होगा 3 है, कॉलम की संख्या कितनी है 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 2/3। और एक और मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं बी लिख रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स हमको क्या लिख रहा है, सॉरी बी लिख रहा है, लिख दिए इसको बी लिख रहा है। तो देखिए एक और मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं यहाँ पर 2 4 5 6 3 1। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर देखिए यहाँ पे रो की संख्या पहले काउंट करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, यानी कि रो की संख्या कितनी है 3 है। लेकिन कॉलम देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, कॉलम की संख्या कितनी है 2। यहाँ पे अब देखिए अब इस मैट्रिक्स से हम लोग एडिशन कर सकते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, यह जो ऑर्डर क्या है 2/3 है, क्या है 2/3 और यहाँ पे जो इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे जो इसका ऑर्डर है यह 3/2 है, क्या है
3/2। यानी कि ऑर्डर जब सेम नहीं है तो उस मैट्रिक्स का हम लोग नहीं एडिशन कर पाएंगे नहीं सब्ट्रैक्शन। यानी कि तो हम कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे देन a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। क्या है? नॉट डिफाइंड। यानी कि हम लोग इस मैट्रिक्स का नहीं तो a प्लस बी कर सकते हैं और नहीं a माइनस बी कर सकते हैं, नहीं तो यानी कि यह नहीं हम ऐड कर सकते हैं और नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग एडिशन और मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप लोग एडिशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग पहले सबसे पहले क्या देखेंगे हम मैट्रिक्स में कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उस मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन नहीं कर पाएंगे, अगर ऑर्डर सेम होगा तो उस मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन कर लेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, फिर हमको आगे समझाना है। टाइम के अभाव में ही हम क्लास नहीं ले पाते हैं, नहीं तो हम रोज क्लास यहाँ पे अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। तो टाइम को हम अपने बचा कर आपके लिए टाइम बचाकर हम आपको यहाँ पे कुछ समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छा मार्क्स आ जाए 12th क्लास में। ठीक है, देखिए चलिए, तो ये हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर दे दिया जाएगा, जैसे हमें एक क्वेश्चन दे रहा है, आप लोग उसका सब्ट्रैक्शन करके दिखाइए। जैसे हम देखिए क्वेश्चन, आप लोग और कंफर्म हो जाइएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका वैल्यू दिया गया है -6 4 2 3, और एक मैट्रिक्स दिया गया है बी दिया गया है, उस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स दिया गया है 1 4 3 2। देखिए तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2 होगा। क्या होगा 2/2। तो आप लोग बताइए कि इसका a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा और a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से पहले हम लोग देखेंगे कि ऑर्डर उस मैट्रिक्स का सेम है कि नहीं। अगर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो हम लोग उस मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ऑर्डर देख रहे हैं, तो दोनों का ऑर्डर क्या है 2/2 है, यानी कि इस मैट्रिक्स से हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए एडिशन करेंगे, तो a प्लस बी a माइनस बी का वैल्यू निकालिए आप लोग। -6 में से अगर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। आप देखिए -6 में से 1 घटाना है, तो -6 हमको पास में पहले है, फिर उसमें से माइनस करना, -1 को माइनस करना, तो क्या हो जाएगा -7 होगा। क्या होगा -7। और देखिए 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए 2 में से 3 जाएगा तो -1, क्या होगा -1। 3 में से 2 जाएगा तो 1, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। देखिए हम इतना बेसिक से पढ़ाएंगे कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ पाएंगे। देखिए ऑफलाइन क्लास में बच्चे से होता है कि समझ तो लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसको क्वेश्चन बनाने नहीं आता। जब बनाने जाते हैं तो उसको क्वेश्चन बनता ही नहीं आता है। इसीलिए हम सोचे कि ऑनलाइन पढ़ाएंगे। इसमें आप लोग जैसे मान लीजिए आपके सर ऑफलाइन में पढ़ा दिए, आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए, वो आपसे क्वेश्चन बना ही नहीं, तो हम उस क्वेश्चन को 3.1 को पहले बेसिक पढ़ा कर कुछ बेसिक पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको सारा सोल्यूशन देंगे, सब का सब क्वेश्चन हम आपको बताएंगे धीरे। लेकिन आपको टाइम लगेगा। वीडियो आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि हाँ वीडियो डालिए, तब डालेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा नहीं तो कैसे डालेंगे, पता चलेगा आपको कि वीडियो कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। तो इसीलिए हम वीडियो, लेकिन फिर भी हम डालेंगे वीडियो, टाइम निकाल कर हम आप लोगों को वीडियो जरूर डालेंगे। धीरे धीरे सब वीडियो डालते जाएंगे। देखिए लेकिन हम अभी शॉर्ट वीडियो ज्यादा डालते हैं। शॉर्ट वीडियो देखिएगा, उसमें ट्रिक से बताते हैं कि 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, गुना कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक में, ये सब निकाल बहुत ट्रिक हम डाले हुए हैं। तो आप लोग वीडियो पे जाकर उसको देखिए, आप लोग को बहुत ही आपको आगे मतलब कि आप लोग को सहूलियत होगा। ठीक है, देखिए तो हम लोग a माइनस बी निकाल लिए। अब देखिए a प्लस बी निकालना है, तो सबको ऐड कर दीजिए क्योंकि ऑर्डर सेम है, ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। 6 में 1 जोड़ दीजिए, तो देखिए -6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -5। 4 में 4 जोड़िए कितना हो जाएगा 8। 2 में 3 जोड़िए कितना हो जाएगा 5। 3 में 2 जोड़िए कितना हो जाएगा 5। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कुछ। चलिए आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को नोट करके रुक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एडिशन तो पढ़ लिए, अब हम लोगों को पढ़ना है एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए। अब देखिए अलजेब्रा, यानी कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। आप लोग हेडिंग आप लिखिएगा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मिटा रहा है इसको। ठीक, जो भी आप पढ़ाते हैं उसको आप लोग एक कॉपी में नोट कीजिए।
आपको बहुत ही क्वेश्चन बनाते समय यह आपको देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से हम इसको नोट्स बना लीजिएगा, ताकि आप लोगों को जब भी नोट्स उठाइएगा तो आप लोगों का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम मतलब कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए मल्टीप्लीकेशन, अगला लिखा है हेडिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा पहले कुछ लाइन यहाँ पे कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, यानी कि किसी मैट्रिक्स में हम रियल नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बराबर हम आपको भी समझाएंगे, आप लोग ए आई जे, देखिए छापने के लिए तो आप लोग कहीं भी छाप सकते हैं, लेकिन आपको समझना मेन होता है। फिर के ए बराबर क्या होगा, के इंटू ए आई जे, और इसका ऑर्डर एम बाई एन, ऑर्डर क्या होगा एम बाई एन, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं के ए आई जे और ब्रैकेट एम बाई एन। अब देखिए इसका अर्थ क्या होता है, एग्जाम्पल से आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। ठीक है ना, देखिए किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स में करेंगे, क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स में करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए रियल नंबर, देखिए कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे है, ठीक है, इसमें आप लोग जानते हैं कि आई क्या होता है रो होता है, जे क्या होता है कॉलम होता है। तो देखिए एम बाय ऑर्डर क्या है इसका एम बाय एन है। तो किसी मैट्रिक्स में अगर हमको किसी रियल नंबर, क्या रियल नंबर ले लिए के लिए, इससे मल्टीप्लाई किया तो पहले इससे क्या कर लिए, अब जब इसका वैल्यू मैट्रिक्स का वैल्यू जो आएगा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमको, यानी कि ए आई जे के इसका वैल्यू आ गया। समझ गए, अब एग्जांपल से समझिए क्या है। देखिए एग्जांपल से क्या, ऐसे हम कोई मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा है, ए मैट्रिक्स लिख रहा है, ठीक है, टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स, ऑर्डर इसका क्या है टू बाई थ्री है, क्या है टू बाई थ्री है। अब हमको मान लीजिए आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि देन फाइंड टू ए या कॉमा ए बाई टू, समझ रहे कि ना, ये सब वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल सकता है। यानी कि एडिशन और डिवीजन दोनों हम लोग कर सकते हैं। अगर एडिशन भी करेंगे तो सारे एलिमेंट में उसको करना पड़ेगा, और डिवीजन भी करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट में करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे निकालते हैं, हम बताए थे कि क्या होता है अगर किसी भी एलिमेंट्स में अगर हम रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसके सारे एलिमेंट्स में करेंगे। तो हमको निकालना जहाँ पे दिया ए का वैल्यू और निकालना क्या है टू ए का वैल्यू निकालना। तो देखिए टू ए, तो टू ए और यहाँ पे क्या लिखेगा टू और ए का जो मैट्रिक्स है वही, तो टू वन थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसका ऑर्डर टू बाई थ्री, ठीक है टू बाई थ्री। अब देखिए टू ए का वैल्यू निकालना है, तो टू ए बराबर क्या लिख सकते हैं आप, सारा में मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, टू से टू में कीजिएगा तब फोर, यहाँ पे कितना आ जाएगा टू, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे एट, यहाँ पर 10 और यहाँ पे 12, यह इसका वैल्यू आ गया इस मैट्रिक्स का। समझे कि नहीं, कि किसी मैट्रिक्स में अगर हमको मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर से करना पड़ेगा तो उसके सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है टू का मल्टीप्लाई किया है, तो देखिए टू से करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा टू टू जा फोर, टू टू जा वन, टू थ्री जा सिक्स, ऐसे टू टू जा टू फोर जा एट, टू फाइव जा 10 और टू सिक्स जा 12, यानी कि हम लोग ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई। सॉरी इसका ऑर्डर क्या आएगा टू बाई थ्री होगा। ठीक है ना, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट करिए, फिर आपको आगे बताते हैं इसका वैल्यू ए बटे टू का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। आज के क्लास के बाद हम आपको एक्सरसाइज 3.1 बताएंगे, अब अगले दिन जिस दिन बताएंगे, जिस दिन क्लास लेकर आएंगे उस दिन। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए क्लास कब अपलोड होता है। देखिए हमको ए बटे टू का वैल्यू निकालना है, तो देखिए ए बटे सबसे पहले क्या है ए बटे टू का निकालना है, तो इस एलिमेंट्स का पहले आप लिख दीजिए वन टू थ्री और क्या आ जाएगा फोर फाइव सिक्स है। ठीक है, ऑर्डर क्या है टू बाई थ्री है,
अब इसका a बटे 2 का वैल्यू निकालिए, तो सारा एलिमेंट में भाग दीजिए, क्या आ जाएगा, 2 से 2 देंगे भाग, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। 1 में 2 से भाग दीजिएगा, क्या आ जाएगा, 1 बट्टा में 2 होगा, और 3 बट्टा में क्या आ जाएगा, 2 होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा, 2 में 4 से भाग देंगे, और यहाँ 5 बट्टा में 2, और यहाँ क्या आ जाएगा, 2 3 6 यानी कि 6। इसका वैल्यू यानी कि इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2, ऑर्डर हो गया 2/3, और यही इसका वैल्यू आ गया। यानी तो आप लोग अगर एग्जाम में आप लोगों से एक्सरसाइज में है दिया होगा ये 2a का वैल्यू निकालिए, 2a बटे 2 का वैल्यू निकालिए, तो अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको, सॉरी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो उसके सारे एलिमेंट्स में हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम अगला बेसिक बताते हैं। चलिए चलिए इसको नोट कर लिए। अब देखिए मिटा रहा है इसको, तो ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मैट्रिसेस पढ़ लिए, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों पढ़ लिए, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्या, अब हमको पढ़ना है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, देखिए एडिटिव इनवर्स, ठीक है, आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इफ a प्लस एक्स बराबर 0 देन x is additive inverse of a, यानी कि किसी मैट्रिक्स का, जैसे दैट इज a प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो इसीलिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ए होगा, क्या होगा, माइनस। यही मेन पॉइंट, आपको इसको ही याद रखना बस। देखिए इसको नोट कर लिए। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा है आपको, ठीक है, नोट कर लिए। अब इसको हम क्वेश्चन दे रहा है, ये माइनस करना, यानी किसी भी मैट्रिक्स में अगर हमको किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें सिर्फ उसके अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई यानी कि माइनस लगा देना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या देखिए क्वेश्चन पहला दिया गया है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है कि -2 +3 6 -4 और 2 और 5 मान लीजिए, इसका हो जाएगा ऑर्डर 2/3 हो गया। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या कैसे निकालेंगे, देखिए एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेट x be the एडिटिव इनवर्स, क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए देन a प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमको निकालना क्या, एडिटिव x माने है, तो x का वैल्यू निकालें, तो क्या आ जाएगा, -a, क्या हो जाएगा, -a। अब देखिए आपको x का वैल्यू निकालना है, देखिए तो a का वैल्यू क्या दिया गया है, तो अब वहां पे पुट कर दीजिए, तो माइनस इंटू मैट्रिक्स को यहाँ पे नोट कीजिए, क्या आ जाएगा, -2 3 6 -4 और 2 5, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब सब में क्या करना है आपको, x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू निकालिए, उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा 2 और -3 -6 +4 हो जाएगा, और -2 और -5 और ऑर्डर हो जाएगा 2/3 हो गया। यही होगा इसका एडिटिव इनवर्स, यानी किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके सारे एलिमेंट्स में करेंगे, क्या करेंगे, उसके सारा एलिमेंट्स में करते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन आपको बताते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा रहा है।
देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें मार्कर में इंक थोड़ा कम है, इसको रेडियस बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि इफ 2a minus b equal to 6 minus 6 सॉरी 6 माइनस 6 है यहाँ पे दिया है, और 0 -4 और 2 और 1, और इसका ऑर्डर दिया, ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3। एंड एक और मैट्रिक्स दिया गया है 2b प्लस a इक्वल टू दिया गया है 3 2 5 -1 और 1 और क्या है 1, इसका भी ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3 होगा। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड a एंड b वैल्यू, ठीक है ना, a एंड b का वैल्यू निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस दोनों मैट्रिक्स को लिखिए 2a माइनस b बराबर मैट्रिक्स क्या दिया गया है, सबका एलिमेंट लिखे और 2/3। एक और मैट्रिक्स क्या है 2b और प्लस a है ना, 2b प्लस a है, ठीक है, 2b प्लस a है बराबर क्या है, इसका दिया गया वैल्यू 3 2 5 -2 और ये 1 और 1 और इसका ऑर्डर क्या है 2/3 है। तो सबसे पहले हम आप लोग जानते हैं कि इसको हम लोग इक्वल करेंगे। देखो इक्वल कीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, इसको काटना है तो इसको काट लीजिए। क्या करेंगे इसमें, या तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए या तो इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या करेंगे हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4b हो गया और ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसमें 2 से किया तो इसके सारा एलिमेंट करना पड़ेगा, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और यहाँ पे 2 2 हो जाएगा 2 और ये भी क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे कि ना, इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किए। अब देखिए इसका वैल्यू निकालिए, देखिए ये 2a से 2a कट जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे माइनस था, सॉरी यहाँ पर हाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या था प्लस है, ठीक है ना। तो देखिए अब यह माइनस में ये इसको हमको काटना पड़ेगा, तो अब देखिए यहाँ पे प्लस वाला को नहीं काटना था, और प्लस वाला कैसे कटेगा, यहाँ पे 2a भी था, ठीक है 4b और प्लस 2a हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो हमको ये b माइनस में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम मल्टीप्लाई उल्टा कर दिए हैं, ठीक है, इसको आप ठीक कीजिएगा। चलिए अगर हमको क्या करते हैं, अगर हम 4b से अगर इसमें मल्टीप्लाई 4b से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये हमारा 4 आता है, b से भी क्या आता कट जाता, 4b से भी 4b कट जाता। तो देखिए कैसे करते हैं, इस एलिमेंट्स को हम लोग मिटाते हैं, ठीक, यहाँ पे लिखिए अब इसको b को 4 करना है तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो पहले क्या आता 4 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 a हो जाए 8b, ठीक है, इसको 4 करना, 4 से कीजिए ना, 4 करना तो इसको यहाँ पे 4b और माइनस क्या आ जाएगा, ओ सॉरी मिस्टेक हो रहा है, बस वही था 2b और माइनस यहाँ पर 2 से करेंगे तो 4b और माइनस 2a, ठीक है, और बराबर सब एलिमेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4 और क्या हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -4 और 2 और ये 2 और हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको माइनस करना है, आप लोग समीकरण में जानते हैं कि अगर माइनस करेंगे तो ये और ये माइनस में है दोनों, तो दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे माइनस कर लीजिए, इस यहाँ पे माइनस वैल्यू दिया था इसलिए मिस्टेक नहीं हो रहा, समझ रहे गलती हो रहा। देखिए तो माइनस से कट गया दोनों। अब देखिए 4 ये क्या है और यहाँ पे प्लस था, ठीक है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं बना था। अब हो जाएगा 5b और बराबर, चलिए 5b कट गया और इस दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगा देखिए, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा
ऐड कीजिए 6 में, अगर -6 में अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 10, और ये क्या हो जाएगा -8, और ये 4, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या होगा 3। हमको निकालना है क्या है 4b का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है b का। तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सारे एलिमेंट्स में हम लोग 5 से भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 5 से भाग देना। 5 से इसमें भाग दिया तो क्या हो जाएगा 12 बटा में 5, और ये क्या हो जाएगा -2 बटा में 5, इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5, और इसमें भाग दीजिए तो 8 बटा में क्या हो जाएगा 5, क्या होगा 5, और इसमें देंगे तो 4 बटा में 5, और इसमें देंगे तो 3 बटा में 5, और इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2/3। तो b का वैल्यू आ गया। तो हम लोग अब समीकरण इसमें 1 में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू का पुट कर देंगे, अपने आप वैल्यू को माइनस करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग इसको निकाल लीजिएगा a का वैल्यू। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपके दोस्त मित्र जो है अगर 12th क्लास में है, अगर उसका एग्जाम है 2026 में, तो क्या कहते हैं उसको ये वीडियो मतलब भेज दीजिए, ताकि हम इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आपको। हम एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको उस क्लास से आपको एग्जाम में फिक्स है कि पूछना है तो वैसा क्वेश्चन वैसा हम क्लास लेकर आएंगे। तो उस दोस्तों को भी भेज दीजिएगा जिससे उसके पास भी यह वीडियो चला जाए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।